हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 8 का कंपोजिट मैथ से चैप्टर 8 में परसेंटेज स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने परसेंटेज में इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये तीनों के बारे में समझा था। ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए करते हैं इसके आगे हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में। तो देखिए, परसेंटेज का मतलब हम लोगों ने कल समझा कि परसेंट जो होता है इसका मतलब होता है परसेंट, मतलब पर 100। ठीक है, अब परसेंटेज का जो साइन होता है वो ये है। ठीक है, ये हम कल हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा था। आज हम लोग कुछ और सीखेंगे, तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि टू फाइंड अ परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का अगर हम लोग को परसेंटेज निकालना हो तो कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग समझें, अगर ऐसे बोले कि क्वेश्चन है 20% ऑफ 45 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन बोले कि 20% ऑफ 45 रुपीज। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया, इसमें क्या क्वांटिटी आ गया, तो इस क्वांटिटी मतलब ये है कि 45 रुपी का 20 पर मुझे पता करना है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग कैसे करेंगे समझिए। 20% है तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर परसेंट जहां पे रहेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे। तो यहाँ पर टी और ये पर और सेंट मीन्स 100। ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 45 दिया तो हम लोग 45 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए तो ये 25 4 जा 100 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, तो 45 अपॉन 4, और ये हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, अब 4 1 जा 4, डेसिमल लगाएंगे तो 1, यहाँ पर 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 10 होगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, फिर से 0 लगेगा, 4 5 जा 20। तो 11.25 रुपीज हम लोग को मिलेगा। तो 45 का 25% कितना होता है, 11.25 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे करें कि 20% ऑफ 45 रुपीज। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि 45 रुपी ही हो, ठीक है ना, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, बोल दे कि 45 लीटर बोल दे। ठीक है, हम लोग अभी रुपये का किया, हम लोग अब लीटर का कर लेते हैं। ठीक है, तो 45 लीटर अगर बोल दे या 45 किलोग्राम बोल दे, कुछ भी क्वांटिटी आ सकता है। किसी भी क्वांटिटी का कोई परसेंट पूछेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोगों ने अभी किया। इसको एक बार फिर से समझिए, ये क्या है, 20% है तो 20 अपॉन परसेंट मीन्स 100 हो जाएगा। तो परसेंट जब भी आएगा तो ये क्या होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ये जो 0 है इसको नीचे कर दीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 20 अपॉन 100, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपका मतलब मल्टीप्लाई 45 लीटर। ठीक है, अब देखिए 20 इसको क्या करेगा, काट देगा कितनी टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 25 जा 100। अब क्या बचेगा, 5 इसको काट देगा कितनी टाइम्स में, 9 टाइम्स में, 5 9 जा 45। तो कितना लीटर आ जाएगा, 9 लीटर। तो अगर कोई पूछे कि 45 लीटर का 20% कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 9 लीटर। ठीक है, और इसको अगर हम लोग करना चाहें तो और भी तरीके हैं। ठीक है, लेकिन ये आसान तरीका है। ठीक है, इसको हम लोग, ये बेसिक तरीका है इसको करने का। ठीक है, तो हम लोग इससे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कभी पूछा जाएगा कि किसी क्वांटिटी का परसेंटेज कैसे निकालते, तो आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी समझा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये समझेंगे, कोई भी कभी कभी क्या होता है, कभी परसेंट इंक्रीज हो जाता है और परसेंट डिक्रीज। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि परसेंटेज अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, और परसेंटेज डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे। तो इसको चलिए समझते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो ये किया कि किसी भी क्वांटिटी का परसेंट निकालना, ये हम लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो तभी हम लोग इसको और अच्छे से परसेंटेज में हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग करेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज अगर होगा तो क्या करेंगे, और परसेंटेज डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले ये पढ़ते कि जब इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे। तो टू इंक्रीज अ क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझिए। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, कंपोजिट मैथ में आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उस एग्जांपल को हम लोग करते हैं। ठीक है, इंक्रीज 320 बाई
20%। अब 320 कुछ भी हो सकता है, रुपये हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है, कोई क्वांटिटी है, ये इसको हम लोग को 20% इंक्रीज करना है। 20% क्या करना है? इंक्रीज करना, मतलब बढ़ा देना है, ठीक है। इंक्रीज करना मीन्स बढ़ा देना, ओके। तो इसको हम लोगों को बढ़ाना, इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि 320 है, ठीक है, 320 है, तो 20% अगर हम लोग बढ़ाएंगे, कुछ भी अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा होगा, ठीक है, इस क्वांटिटी से तो ज्यादा होगा, इतना हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि अभी हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वांटिटी का हम लोग को परसेंटेज निकालना, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 320 का 20% कितना होता है, हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस नंबर का 20% निकाल करके इसी नंबर में हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए। तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो हम लोगों ने अभी सीखा कि 20% इसका कैसे निकलता है। तो 20% हम लोग को निकालना है किसका? ऑफ 320, इसका 20% निकालना। तो देखिए, अभी हम लोगों ने सीखा कि 20 अपॉन परसेंट का मतलब 100, परसेंट मीन्स पर 100 अपॉन 100, ठीक है। अब मल्टी ऑफ की मतलब ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 320। क्या होगा? देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 32, तो 32 2 जा 64, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 64। अब हम लोग को समझ में आ गया कि 320 का जो 20% होगा वो कितना होगा? 64 होगा। अब अगर ये जितना भी था, अगर हम लोग बोले कि इंक्रीज कितना हो गया, तो हम लोग लिखें इंक्रीज कितना हुआ है? 64। और इंक्रीज हो करके कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इंक्रीज्ड अमाउंट, ठीक है। अगर हम लोग इंक्रीज लिखेंगे तो लिखेंगे 64। अगर हम लोग इसको 320 रुपी बोले कि ये 320 रुपी है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 64 रुपी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा ना। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो कितना रुपया हो जाएगा? 384, ठीक है, 384 रुपीज हो जाएगा इसका। तो हम लोगों ने ये कर लिया कि किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा तो कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग इधर समझते हैं इसी क्वेश्चन को, कि अगर कोई क्वेश्चन बोल दे कि इंक्रीज 420 बाई 10%, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग को करना क्या है? हम लोग को इंक्रीज करना है 420 को, ठीक है, 10% इंक्रीज करना है। तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि 10% ऑफ 420। अब इसका 10% निकालना, तो 10 बाई 100 इंटू 420। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से ये वाला 0, तो कितना आ जाएगा? 42 1 जा 42, तो 42 इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये है कि हम लोग 420 का 10% कितना होता है? 42 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो इंक्रीज होगा वो इंक्रीज कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखें, तो 420 रुपीज था और इंक्रीज हो जाएगा 42 रुपीज। इसको हम लोग अगर इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 462, ठीक है, ये इतना रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान है, हम लोगों ने ये किया, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि किसी भी क्वांटिटी को इंक्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं किसी भी क्वांटिटी को डिक्रीज कैसे करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने अभी इंक्रीज किया, सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? इसका जितना परसेंट पूछेगा उतना परसेंट निकाल के, यहाँ पर अभी हम लोग जो ऐड कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को अब डिक्रीज होगा। डिक्रीज मीन्स क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर देखिए, टू डिक्रीज अ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी को हम लोग को डिक्रीज करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कंपोजिट मैथ का एग्जाम्पल का हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अपने से भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ बुक का भी करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो साथ में हम लोग सभी क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम्पल है आपके बुक का, डिक्रीज 120 रुपीज बाई 12.5%। अब इसको हम लोग को क्या करना है?
120 रुपए को 12.5% हम लोग को डिक्रीज करना, मतलब 120 रुपीज को 12.5% हम लोग को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में हम लोग ये लिखेंगे कि पहले तो इसका हम लोग इतना परसेंट निकाल लें, फिर उसके बाद इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो वही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, अभी हम लोगों ने जो इंक्रीज किया वैसे ही करेंगे। तो देखिए 12.5% ऑफ 120, तो यहाँ पर देखिए ये इसका हम लोग कैसे करेंगे परसेंटेज। तो 2 का इसमें देखिए ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ऐड। तो 12 2 जा या 2 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 में 1 ऐड कर देंगे तो 25/2 2% ऑफ 120। तो यहाँ पर देखिए 25/2 है, परसेंट का मतलब अपॉन 100, तो अपॉन में हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे, इंटू 2 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई इंटू 120। यहाँ पर देखिए 25 जो है 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि ऊपर क्या है, यहाँ पर 1 आया तो 120 ऊपर है, और नीचे क्या है 2 इंटू 4, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, और कितना आएगा 40, और 8 5 जा 40, 15 रुपीज आ जाएगा इसका, ठीक है। 120 रुपीज का 12.5% कितना होता है 15, ठीक है। तो कितना आ गया, 15 रुपीज आ गया। तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे कि डिक्रीज अमाउंट कितना होगा। तो देयरफॉर डिक्रीज्ड अमाउंट डिक्रीज्ड अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर देखिए टोटल कितना है 120 रुपीज है, और 120 में से कितना हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, 15 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा ये कितना रुपीज, तो ये हो जाएगा 105 रुपीज, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसको भी कर लिया, हम लोगों ने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज और किसी भी क्वांटिटी का कैसे परसेंटेज निकालते हैं इसको हम लोगों ने सीख लिया। तो आज भी हम लोगों ने 3 पॉइंट सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक किया, कौन कौन से, तो पहला हम लोगों ने किया कि किसी क्वांटिटी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, दूसरा हम लोगों ने किया कि किसी भी क्वांटिटी का इन परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज कैसे करते हैं, और थर्ड हम लोगों ने किया कि किसी क्वांटिटी का परसेंट डिक्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने सीखा आज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।